हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक विधवा और तलाकशुदा आदमी। यह कहानी नीमा और विकास की है। नीमा अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। नीमा को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। नीमा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और नीमा के पति के गुजरने के बाद नीमा के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब नीमा को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर विकास की बात करते हैं। विकास की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने विकास को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। विकास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन नीमा और विकास दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। नीमा की एक सहेली विकास को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। विकास से मिलकर नीमा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर नीमा को विकास पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली सीमा ने बताया कि विकास कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विकास दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर नीमा का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से नीमा के मन में विकास के लिए एक प्रेम सा जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद नीमा ने अपनी सहेली सीमा से कहा कि सीमा, मैं पता नहीं क्यों विकास को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर सीमा तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती विकास से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो सीमा ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से विकास को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी सीमा अपने जन्मदिन का बहाना करके विकास को अपने घर बुलाती है और सीमा विकास को नीमा की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही नीमा विधवा हो गई थी। विकास को नीमा का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी विकास नीमा से मिलता है और उसे समझता है वाकई में नीमा एक बहुत दुखी लड़की थी। अब विकास ये तय कर लेता है कि वो नीमा का सहारा बनेगा। नीमा को भी विकास दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते हैं और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। विकास बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से नीमा का दिल जीत चुका था। नीमा को भी विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन नीमा विकास को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया।
विकास ने जब नीमा की माँ के पाँव छुए तो नीमा की माँ रोने लगी और विकास का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर विकास की भी आंखों में आंसू आ गए और नीमा भी खूब रोने लगी। तभी विकास ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। नीमा का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर नीमा की माँ और नीमा को बहुत ही अच्छा लगा और नीमा विकास का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो नीमा ने कहा कि विकास, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। विकास ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, नीमा, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन नीमा विकास को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी नीमा की सहेली सीमा ने नीमा के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि नीमा, लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। विकास को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन विकास ने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा न हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके न छोड़ दे। यह सुनकर नीमा के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगी कि कहीं विकास मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर विकास ये सोच रहा था कि मैं नीमा को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। एक महीने बाद विकास का जन्मदिन था। विकास ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही नीमा को सरप्राइज़ दूंगा और तभी नीमा और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन नीमा से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा। क्योंकि नीमा के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम नीमा और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन नीमा विकास को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विकास फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब नीमा का शक और भी बढ़ जाता है। तभी नीमा विकास से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विकास ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। नीमा का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि विकास वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए नीमा विकास का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विकास एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने नीमा की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और नीमा को इसका पता भी नहीं चला था। विकास ने नीमा की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि नीमा की माँ का कोई भी खर्चा न हो सके। विकास ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर नीमा के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब विकास ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई नीमा से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन विकास ने नीमा को 3 बार कॉल किया, मगर नीमा ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो विकास ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो नीमा ने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। तो विकास ने कहा कि नीमा,
कल मेरा जन्मदिन है, विकास ये बताया। लेकिन फिर भी नीमा ने विकास को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी नीमा ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे विकास का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम नीमा और उसकी माँ तैयार हो जाती है और विकास की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते नीमा ने विकास से कोई भी बात नहीं की। उसे तो विकास के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही नीमा विकास के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही विकास की माँ आरती की थाली लेकर आती है और नीमा को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। यह देख नीमा हैरान रह जाती है। तभी वो भी विकास की माँ के पांव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे। विकास के बड़े भाई भाभी, विकास के भतीजा भतीजी और विकास की माँ व भोले भाले उनके बाबूजी, सभी लोग नीमा और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब विकास का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद नीमा जाने के लिए कहती है तो विकास की माँ कहती है कि बहू तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। नीमा समझ नहीं पाती। तभी विकास की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। ये देखकर नीमा विकास की तरफ बड़े ही आश्चर्य से देखती है। तभी विकास एक अंगूठी नीमा के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है नीमा, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? नीमा रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। विकास ने नए मकान के कागज़ भी नीमा के हाथ में रख दिए और कहा कि नीमा, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। इसलिए नीमा की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी नीमा ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी विकास कहता है कि नीमा, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेंगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएंगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ नीमा एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर नीमा ने विकास के घर जाकर अच्छा ही किया।